कर देंगे, 25 बच्चे मर गए। साकेत के होटल में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। लाइब्रेरी में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। मजाक चल रहा है क्या देश में? बीएड का पेपर देने गए लोग बाहर फोटो स्टेट कराने आए, जहां खड़े थे। ये देश सुधारने आए थे आप? और सबसे कमाल, जिस राम की बात करते हैं उसके चरित्र से आपने कुछ नहीं सीखा। वो राम रात में निकल के लोगों का दर्द दुख सुनते थे, आलोचना सुनते थे कि प्रजा क्यों हमसे खुश नहीं है, और आप आवाज को खत्म। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ट्विटर पे और यूट्यूब पे बहुत बड़े ज्ञानी बने हुए हैं और जो इस आंदोलन की सिर्फ कमियों को निकाल के बता रहे हैं। जैसे आज तुम ये कहते हो ना कि 70 सालों में देश पीछे चला गया, आगे आने वाले वक्त में हम कहेंगे कि 100 सालों में भी देश बहुत पीछे चला गया। चाइना 1980 में हमसे पीछे था और आज देख लीजिए कहां पहुंच गया, 200 साल आगे। मैं ये कहता हूं कि 2014 से पहले कोई विश्वगुरु नहीं बोलता था अपने आप को। 2014 से पहले कोई नहीं कहता था कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। ये सब तो सपने आपने हमें दिखाए, और अब आप कह रहे हैं उससे पहले ऐसा होता था इसलिए आप भी ऐसा करोगे। क्यों भाई? ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये देश हम सबका है। कल आपने सुना होगा कि एक सीएम है एमपी के मोहन यादव जी, उनकी संपत्ति कई गुना हो गई है। सोचिए इस देश में इतनी सब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं कि अधिकारी जमीन खरीदते हैं, वो जमीन रातों रात 3200 करोड़ की हो जाती है। अब बताइए जो बैठे लोग सत्ता में, उनको तो सब कुछ पता है। अगर वो इस तरीके से देश कब जाएंगे तो हमारे आपके लिए बचेगा क्या? हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा क्या? यहां तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, सब कुछ 2 आदमी ले लेंगे, अडानी और अंबानी, हमारे आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। और उसके बाद अगर आप आवाज उठाएंगे, तो आपकी आवाज को दबाने के लिए डिफेमेशन किए जाएंगे। पिछले 1 हफ्ते में मेरे ऊपर 2 डिफेमेशन केस हुए। मैंने खाली इतना बताया था कि फ्रोजन फूड का दौर चल रहा है, आपको 3-3, 4-4 महीने पुराना खाना खिलाया जा रहा है रेस्टोरेंट्स में, और वो खाना खा करके आप बीमार पड़ेंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में आपको हालात पता है क्या है। भाई एक बात बताइए, आप विकसित बनने की बात करते हैं, विकसित बनने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 2 सबसे जरूरी चीजें हैं या नहीं? आज आपको यहाँ इलाज नहीं मिलेगा। पिछले 3 महीने की खबरें सुनाऊं तो आप कहेंगे कि 26,000 करोड़ पहुंच गया, और 2014 से 2025 तक आते आते जो शिक्षा का बजट है उसमें 30% की गिरावट है। अगर कोई समझदार आदमी सत्ता पक्ष का बैठा हो कहीं और इस मामले पर बहस कर ले तो बजट उठाकर देख लेना, 36% कटौती सिर्फ शिक्षा के बजट में की गई। मिड डे मील की लागत आपको पता है? ये जो नेता 70 रुपए से कम की बोतल का पानी नहीं पीते, यही नेता 9 रुपए प्रति बच्चा मिड डे मील खर्च कर रहे हैं। इससे महंगी तो चाय मिलती है जंतर मंतर पे। तो मकसद सिर्फ एक पेपर लीक के बदले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं है, वो पहला स्टेप है। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग कहां से आ रही है, तो सामने खड़े लोग हैं, ये पूछने की क्या जरूरत है? यही फंडर है। बहुत बड़े बड़े भाषण और बड़ी बड़ी बातें करने की आदत मेरी नहीं है। मैं आंकड़ों और मुद्दों की बात आपसे करता हूं। आप सीधी बात समझिए, ये कमजोर लोग हैं। वो 4 दिन पहले बता रहे थे कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, और जिस एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से 20 स्टूडेंट आत्महत्या कर ले, क्या वो हत्यारा नहीं है दोस्तों? और है दहशतगर्द क्योंकि हमसे सिस्टम के कमजोर लोग डरते हैं। वो लोग दहशत में हैं जो पेपर लीक रोक नहीं पाते। दहशतगर्द यहाँ पर जमीन पे सो रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, शहीदों के लिए मोमबत्ती जला रहे हैं, क्रिएटिव पोस्टर्स लेकर आ रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। इस देश में तो फिर सभी ऐसे लोग दहशतगर्द हैं। कुछ आखिरी बातें कह के जाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे
सोनम वांगचुक सर भी इस मुहिम से जुड़ गए हैं, तो ये आंदोलन अब और वैज्ञानिक हो गया है। अब वैज्ञानिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, क्रिएटिव तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन उनको समझना भी पड़ेगा कि हम जल्दी जाने वालों में से नहीं हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान के पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव का समय तो आ गया है। 11 साल तक जो इस शिक्षा व्यवस्था में घुन लगा था, अब गेहूं के साथ वो भी पीसा जाएगा। और अब वक्त आ गया है कि एजुकेशन मिनिस्टर वही बनेगा जो उसके लिए एलिजिबल होगा, और धर्मेंद्र प्रधान को प्लम्बर का काम करना पड़ेगा ताकि लीकेज थोड़े दिन ठीक करने की आदत पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को एक बार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।